हाय एवरीवन, वेलकम टू द पॉइंट। सो प्रीलिम्स इज़ अराउंड द कॉर्नर। सिर्फ एक वीक रह गया है, नेक्स्ट संडे ही हमारा पेपर है। मुझे पता है इस समय जो स्ट्रेस के लेवल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा होंगे। आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे +2, +4 या इवन +6 नंबर भी करवा सकती हूँ, देन आई थिंक इट्स ऑफ ग्रेट हेल्प। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले कुछ क्वेश्चंस देखो आप, ठीक है। ये आपने स्पीशीज़ रिलेटेड क्वेश्चंस देखे होंगे, एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस देखे होंगे PYQ में, क्योंकि आई होप एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस समय आप PYQs ही कर रहे हो, है ना। तो ये क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल, है ना। यानी कि वो एग्जैक्टली इस एक्टिविटी की बात कर रहे थे, ओरांगुटान से एक्सपेक्ट, मतलब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको इस एक्टिविटी के बारे में पता होगा, ठीक है। वैसे ही आप एक क्वेश्चन देखो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब एक क्वेश्चन देखो कि सर्टन स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल नोन एज कल्टिवेटर ऑफ फंगी। तो वो फंगी और उसकी लाइफ साइकिल और डिफरेंट स्पीशीज़ के रिलेशंस की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, मैंने ये जो लास्ट उस पर भी देखा था ओरांगुटान वाला क्वेश्चन, जिसमें वो स्टिक से लेकर इंसेक्ट जो है वो निकालते हैं और वो खाते हैं, ठीक है। लायंस के ऊपर क्वेश्चन था, ब्राज़ील, इंड्री, अल्क, बोनोबो, डिफरेंट रीजन और डिफरेंट एनिमल जो नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आया, ठीक है। सिमिलरली ये जो इंसेक्ट्स 3 दिए थे, सिकादा, फ्रॉग होपर, पॉन्सकेटो, ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ही ये आपको कुछ डिफरेंट पैरासाइट स्पीशीज़ दी थी और आपको आइडेंटिफाई करनी थी बेसिकली कि वो स्पीशीज़ कौन सी है। अब 1 मिनट रुकना और सोचना, क्या ये सारे के सारे जो हैं वो क्वेश्चन नॉलेज वाले हैं, ठीक है। मतलब मैं बस इतना चाह रही हूँ कि आपको लगता है ये वाली जो एक स्पीशीज़ की नॉलेज है वो आपको पूरे साल उस प्रेपरेशन में हो गई होगी, या फिर कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको नेक्स्ट 6 डेज़ के अंदर वो +2 या +4 स्कोर करवा सकती है। बिकॉज मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना वो बहुत ही कम टाइम टेकिंग वाली चीज़ें हैं। उनसे इंडिविजुअली कि आपको कुछ रीड करना है या नहीं, बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट जस्ट योर प्रीवियस नॉलेज और समथिंग। एक ये पिक्चर्स देखो आप, यहाँ पे आपको पता है एलिफेंट के ऊपर और उनकी जो पूरी मेट्रियार्क सिस्टम है उसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, फंगी के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, मशरूम के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। अब ये ओरांगुटान है जो मैंने आपको एक्टिविटी दिखाई है ना, ये उस सीरीज़ का एक्सर्प्ट है। मैं किस सीरीज़ की बात कर रही हूँ, ये है डेविड एटनबरो की आर प्लैनेट अर्थ, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, मुश्किल से लेस देन 0.1% ऐसे लोग हैं जो ये सीरीज़ के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने ये सीरीज़ को देखा होगा। मैं आपको क्यों कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, बिकॉज आप इस एक्सकर्प देखो, मैं उस जो पूरी सीरीज़ है ना उसके एक्सकर्प से हैं, एंड मतलब इसमें उन्हीं एग्जैक्टली स्पीशीज़ की बात की गई है जो जिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। द थिंग इज़, मैं ये नहीं बोलूँगी वो इसी सीरीज़ में से क्वेश्चन ले रहा है, बट इस जो सीरीज़ है ना आर प्लैनेट अर्थ, उसमें डिफरेंट रीजन्स में, जैसे हम जोग्राफी में पढ़ते हैं ना, द फ्रोजन वर्ल्ड, जंगल्स या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या डेजर्ट्स या हाई सीज, जितने भी डिफरेंट रीजन्स हैं उसको 8 या 9 वीडियोस में डिवाइड कर रखा है, और वो 35 से 40 मिनट की वीडियो है। इसमें बता के रखा है जो भी वहाँ की मेन स्पीशीज़ रहती हैं उनका जो पर्टिकुलर नेचर होता है, और वो कौन सी स्पीशीज़ डोमिनेंट है, उनके प्रे क्या हैं, कितनी तरह की मेन स्पीशीज़ हैं, और मेन जो है वहाँ पे एक लाइफ साइकिल या फिर जो फूड साइकिल है, फूड चेन है, वो क्या बनती है, वो इस सीरीज़ में बता रखा है। मैं क्या चाह रही हूँ कि आप अगर ये सीरीज़ देख लेते हो, इनफैक्ट कि आप खाना खाते खाते भी देख लो इस टाइम, तो आपके 5 दिन में वो सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। एंड अननोइंगली भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप +4 या +6 जो है फाइनल पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखोगे, बिकॉज ये जो सारे क्वेश्चन है ना जो अभी हमने डिस्कस किए, ये वाला, ये आंट वाला या ओरांगुटान वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाली जो इमेज है ना, ये मैंने एग्जैक्ट उस वीडियो में से ले रखी है, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट है ये, और उस पूरी सीरीज़ में ऐसी एक्टिविटीज़ को लाइव दिखाया हुआ है। जब आप इमेज से देखते हो आप भूलते नहीं हो, और जब वो सेम चीज़ आती है आप उसको सही करके आते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये मैंने ऐसे ही शुरू करी थी बिकॉज मेरा जो एनिमल किंगडम है उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ था इस सीरीज़ से, ठीक है। सो यू कैन गो एंड वॉच आर प्लैनेट अर्थ फ्रॉम डेविड एटनबरो। अभी वो 100 ईयर्स के भी हुए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो और ज़्यादा क्वेश्चन पूछे इस सीरीज़ से, या फिर सीरीज़ से नहीं, मतलब एनिमल किंगडम से पर्टिकुलरली, ठीक है। ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट।